हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम गेट रिक्वेस्ट के साथ में क्वेरी पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले भी इस चीज को ऑब्जर्व किया हो हमारे एग्जांपल्स में जहां हमने इसको यूज किया है, बट फिर भी मुझे कुछ मेल्स इससे मिले थे जहां पे वो क्वेरी पैरामीटर के और डिटेल में समझना चाह रहे थे। तो इसलिए हम ये सेशन कर रहे हैं जहां हम पर्टिकुलरली ये देखेंगे कि क्वेरी पैरामीटर क्या होता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में आप जैसे देख रहे हो मैंने पहले मेन दो हेडिंग पॉपुलेट कराई है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, गेट रिक्वेस्ट विद क्वेरी पैरामीटर्स, एक हॉरिजॉन्टल रो है, फिर यूजर लिस्ट है और यहाँ पे हम यूजर का नेम और ईमेल प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा आ रहा है पूरा वो डेटा आ रहा है हमारा इस एपीआई से। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वेरी पैरामीटर की नीड क्या है, क्यों हम क्वेरी पैरामीटर को समझते हैं। देखो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। इस एपीआई से हमारे को टोटल 10 रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, जिनकी अलग अलग डिटेल्स है, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है। तो अब अगर हमारे को सारे डेटा ही चाहिए तो हम डायरेक्टली यही वाली एपीआई यूज कर सकते हैं। करेक्ट, हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें इन सभी डेटा में से कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड पिक करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, और ऑल्दो उसके और भी बहुत वेज होते हैं, बट मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो है क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले सेशन जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि क्या हम कैसे हम क्वेरी पैरामीटर्स को यूज करते हैं गेट रिक्वेस्ट के साथ में। बट उससे पहले आपको बाकी चीजें पता होनी चाहिए, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, एपीआई क्या होता है, या ऐसे बहुत सारे 300 से ज्यादा सेशंस हैं आपके जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस फ्रीली मिलेंगे, एआई पर भी, एंगुलर पर भी और बहुत सारे टॉपिक्स पर भी। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपके अच्छी कमांड है उस बेसिस पे आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहां पे कोई भी क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फाइल्स बताऊंगा कि कौन कौन से फाइल्स हम चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं। लास्ट सेशन हो सकता है किसी ने रेफर किया तो उसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक स्टेप तो आई थिंक अब आप सबको पता होगा कि हमारे को ऐप कॉन्फ़िग में करना ही रहता है। तो यहाँ पे app.config.file है जहाँ पे हमने प्रोवाइड HTTP क्लाइंट का यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा और यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, रजिस्टर कर लिया। ये एक ऐसा चेंज है जो आपको ऑलमोस्ट हर सेशन में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन बिना, आप इस कॉन्फ़िगरेशन के बिना एप्लीकेशन को HTTP क्लाइंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब एपीआई आप वहां से एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोवाइड HTTP क्लाइंट रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये रजिस्टर हो गया तो अब आप अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, एपीआई के साथ में मैंने यहाँ पे कोई भी सर्विस, एनवायरनमेंट ये सब यूज नहीं किया, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। अभी हम सिर्फ एक सिंपल एपीआई कॉल देखेंगे क्वेरी पैरामीटर के साथ, जिससे कि आपको सारी चीजें एक ही प्लेस पे दिख जाए। अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हमारे प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे में शो करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है यहाँ पे comp1 नेम से। आप लोगों को कंपोनेंट कैसे बनाना है, ng फॉर एंगुलर, g जनरेट, c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा comp1। ठीक है, जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो आपको जो comp1 कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें 4 फाइल्स हैं, css फाइल है, html फाइल है, spec.ts फाइल है और component.ts फाइल है। ये 4 फाइल्स हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब इन 4 फाइल में आपको सीधा जाना है component.ts फाइल पे और यहाँ पे ये सेलेक्टर का नेम कॉपी करना है। ठीक है, अभी बाकी कोड आप नहीं देखो, सिर्फ ये देखो कि ऐप comp1 हमारे पास है, इसको हमने कॉपी कर लिया। क्यों किया कॉपी, क्योंकि इसको हम अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, app.component.ts फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे comp1 कंपोनेंट को और यहाँ पे इंपोर्ट्स में डाल देंगे। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, अब इसको पता चलेगा कि ओके comp1 जैसा भी कोई कंपोनेंट है जो यहाँ पे रजिस्टर हुआ है और इसके चीजें भी हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रजिस्टर कर दिया comp1 को। अब सीधा इसके HTML में जाएंगे और वहां पे जो भी बेसिक हमारे को शो करना है वो दिखा देंगे, जैसे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में गेट रिक्वेस्ट विद क्वेरी पैरामीटर्स, एक हॉरिजॉन्टल रो है और एक है ऐप comp1। अब चाहो तो इसके बाद भी एक हॉरिजॉन्टल रो लिख दे जिससे कि दोनों लाइंस के बीच में हमारे को आउटपुट दिख जाए। ठीक है, तो अभी तक क्या किया, सिर्फ app.config.file को हमने रजिस्टर किया, फिर उसके बाद में HTML फाइल जो है उसको डिजाइन किया और अपने comp1 को इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस comp1 के अंदर वो पूरा लॉजिक लिखना है जिससे हमारा API कॉल होगा और वहां पे हम क्वेरी पैरामीटर को समझेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लास का लॉजिक, क्योंकि जब आप कंपोनेंट बनाओगे तो आपको ये क्लास बिल्कुल एम्प्टी मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक तो इम्प्लीमेंट किया ऑनइनिट। ऑनइनिट क्या, एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होती है। वैसे इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है और ये बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे अगर फिर रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना मानो कि एक ऐसा मेथड जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है एप्लीकेशन के लोड होने पे। ठीक है, अब इस ऑनइनिट के अंदर हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, वो लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक यूजर्स नेम से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे ही जो API डेटा रिटर्न करेगा वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जहां पे हम HTTP क्लाइंट का यूज कर रहे हैं HTTP के लिए, मतलब HTTP को यूज करके आप HTTP क्लाइंट यूज कर सकते हो, ये इसका शॉर्ट नेम है एक तरह से कंस्ट्रक्टर वाला। फिर हमने यहाँ पे लिखा है this.http.get any of object। HTTP ये हमारा पूरा URL आ गया। अब इस URL को अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे हमने एक नई चीज ऐड करी है जो है $ID =। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है, राइट? तो क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, जो भी चीज आपने एक क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखी है, यूआरएल आपका यहाँ पे खत्म हो गया, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया और इसके बाद जो भी चीज लिखी है उसे ही हम क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। और ये क्यों यूजफुल होता है, क्योंकि इससे हम एपीआई को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें पर्टिकुलरली आपके एपीआई से चाहिए। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डिपेंड करता है आपके डेटा पे, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क ID =2 लिख दिया, जिसका मतलब है कि अब हम यहाँ से सेकंड आईडी के लिए डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर डॉट सब्सक्राइब res दिस डॉट यूजर इज रेस, तो जो भी रेस में रिस्पॉन्स आएगा इस एपीआई से वो हम दिस डॉट यूजर्स में स्टोर कर रहे हैं। कंपोनेंट डॉट HTML में जा रहे हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने लॉजिक ऐसा लिखा है कि सबसे पहले यूजर लिस्ट हम शो करेंगे, फिर हम लिखेंगे एक इफ कंडीशन और उसमें चेक करेंगे कि अगर यूजर्स का जो लेंथ है वो ग्रेटर है 0 से, तो एक अनऑर्डर लिस्ट बनाओ फॉर लूप की इटरेशन के साथ, जहाँ पे यूजर ऑफ यूजर्स को हम इटरेट करेंगे। ट्रैक यूजर आईडी का मतलब ये है कि जैसे कोई नई वैल्यू उसमें ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक करके पता कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम और यूजर ईमेल मैंने प्रिंट कर दिया। अगर उसकी लेंथ 0 से बड़ी नहीं है तो मतलब उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो वो सिंपली यहाँ पे नो यूजर फाउंड शो कर देगा, ठीक है। अब आप लोग कुछ लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, जहां पे हमने ये हैंडलिंग देखी थी एरर, मतलब जब भी एम्प्टी डेटा हैंडलिंग देखा था तब भी हमने सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक लिखा था, बट अब हम फोकस कर रहे हैं क्वेरी पैरामीटर पे, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके दिखाता हूं कि क्या हमारे पास आया। यहां मैंने एंटर किया ngserve -open, जो हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हम इसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 हेडिंग आई, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, गेट रिक्वेस्ट विद क्वेरी पैरामीटर्स, यूजर लिस्ट एरविन होवेल एंड shana@melissa.tv। तो ये कुछ इसका डेटा था जो उसने हमारे को शो किया। अब क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे आईडी को 2 की जगह 3 करें तो क्या ये डेटा चेंज कर देगा? बिल्कुल। तो उसी बेसिस पे इसने डेटा चेंज कर दिया। तो ओवरऑल क्या है, हमारी ये जो यूआरएल है ये एग्जीक्यूट हो रही है, और जैसे ही आप इस यूआरएल को कहीं भी एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपको यही डेटा ला के देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्वेरी पैरामीटर के बाद में जो भी आउटपुट आया वो हमारा यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। 3 के लिए हमने सर्च किया तो 3 आ गया, और 4 अगर आप यहाँ पे करोगे तो 4 आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कैसे आप उसको यूज। अब मैंने कुछ भी ऐसी डाला तो यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड उसको नहीं मिला,
राइट। बट अपने प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे उसको हैंडल किया हुआ है। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ 300, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा नो यूजर फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप पास कर रहे हो उसे हम बोलेंगे क्वेरी पैरामीटर, और उसके हेल्प से आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड वहां से फैच कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या हम मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। वहां पे हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे मल्टीपल सिनेरियोस के लिए भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आज का सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आज का ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक क्वेरी पैरामीटर पास करते हैं अपने एपीआई गेट एपीआई के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।